पर बाबा की श्रद्धा में आए थे बच्चा को लेकर अर्जी लगाने के लिए। फिर मंदिर में से यहाँ धाम में से वही से खो गया, मेरा बच्चा ना मिल रहा है। कितने दिन हो गया? 2-3 दिन हो गया। आपने बताया नहीं यहाँ किसी को? सबको बताया, सब दरबार में घूम लिए, सब जगह घूम लिए। दरबार में फोटो भी देखे रखे, फोटो दे दिए, राम मंदिर में 3 फोटो दे दिए, सब जगह दे दिए। तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम से पुनः एक युवक के गायब होने की खबर मिल रही है। जो आप इस रोती बिलखती महिला को देख रहे हैं, ये सोनीपत की रहने वाली है। इसका पुत्र बादल साय 15 फरवरी से धाम से गायब है और ये कई जगह इसकी सूचना दे चुकी, पुलिस को दे चुकी, धाम में बता चुकी है, लेकिन अभी तक इसके बच्चे का कहीं कोई पता नहीं लगा है। बादल साय के पिता का नाम मुन्ना साय है, सोनीपत के रहने वाले हैं और ये यहाँ बागेश्वर धाम में आए हुए थे अपनी अर्जी लगाने के लिए। फिलहाल अर्जी तो इनकी नहीं लगी, लेकिन इनका पुत्र गायब हो चुका है और पुनः एक दूसरे युवक के गायब होने की जानकारी बागेश्वर धाम से मिल रही है। 12 तारीख को एक नीरज मौर्य नाम की लड़की गायब हुई थी। उसके पहले भी एक युवक है जो उत्तर प्रदेश का गायब हुआ था, जो अभी तक जिसका पता नहीं लगा है। फिलहाल ये जो युवक गायब हो रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बागेश्वर धाम पर लग रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं किसी भी धार्मिक स्थल से अगर कोई गायब होता है तो वहां पर ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम में प्रश्न चिन्ह लगने का तात्पर्य यह है कि बागेश्वर धाम के जो बाबा है, जो वहां के महाराज है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वह भूत वर्तमान भविष्य तीनों लोगों का बता देते हैं, सब जानते हैं। तो आखिर बागेश्वर धाम में इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, ये जो युवक गायब हो रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, इसके संबंध में जब बाबा जी को सब जानकारी है तो इन पीड़ित परिवारों की जिनके बच्चे खो रहे हैं क्यों नहीं बता रहे हैं कि बच्चे कहां जा रहे हैं। वो अर्जी लगाकर इन सभी पीड़ित लोगों की बातों को बता देते कि उनके साथ क्या घटना हुई है या क्या होने वाली है। तो आखिर बड़ा प्रश्न चिन्ह बागेश्वर धाम में पुनः एक बार लग गया है। आज 17 तारीख को बागेश्वर धाम में ये जोड़ा पति पत्नी का अपने पुत्र की फोटो लेते हुए जगह जगह अपने बच्चे को बादल साय को ढूंढ रहे हैं। 15 तारीख से यह वह बादल साय गायब है धाम से। फिलहाल बड़ी घटना यहां से बार बार सामने आ रही है। बड़ा प्रश्न लग रहा है बागेश्वर धाम में कि इतना बड़ा जब ये अनुष्ठान चल रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक बार व्यवस्थाओं को लेकर पुनः प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। काफी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले एक महिला जो अर्जी लगाने आई थी, बीमार थी, उसकी अर्जी तो नहीं लगी, पंडाल में गई और वहां पर अर्जी लगने के पहले ही उस महिला ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के पहले उसने धाम के चक्कर भी लगाए, मंदिर के चक्कर लगाए। चक्कर लगाने के बाद वह अपनी अर्जी की आस लेकर पंडाल में गई थी। गुरुजी के आने के पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ी और उसने अपना दम तोड़ दिया। तो लगातार बागेश्वर धाम में प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अब एक बात आती है, यदि भी कोई पत्रकार सत्य खबर दिखाने का प्रयास करता है तो एक बात नई सामने आने लगती है। कुछ उनके शिष्य हो या कुछ उनके भक्त हो तो कहने लगते हैं कि अगर कोई कुछ बोलता है तुम सनातन विरोधी हो, तुम हिंदू विरोधी हो। ये कहीं गुमराह करने की बात हो सकती है, लोगों को दबाने की बात हो सकती है, लेकिन हम उन लोगों से यह प्रश्न करना चाहते हैं, यदि बागेश्वर धाम के महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वास्तव में भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं, लोगों के बारे में सब कुछ बता देते हैं, तो ये बच्चे आकर उस धाम से गायब होकर कहां जा रहे हैं, ये तो कम से कम उनको बताना चाहिए। उनको तो सब जानकारी रहती है। इन पीड़ित व्यक्तियों की, इन महिलाओं की कोई व्यथा सुनने वाला, कोई दुख सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वहां पर कोई कंट्रोल रूम भी नहीं बना है। अगर किसी का कोई बच्चा गायब हो रहा है तो ये लोग कहां पर शिकायत दर्ज करें, क्योंकि बागेश्वर धाम छतरपुर जिले में आता है और जो हाईवे रोड है उसके अंदर जाकर कई किलोमीटर अंदर जाकर ये धाम बसा हुआ है। बमीठा थाना क्षेत्र के तहत आता है। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की तादाद में यहाँ पर जनता आ रही है। वो जनता यहाँ के स्थानीय परिवेश से या स्थानीय क्षेत्र से अनभिज्ञ है। उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। पानी की किल्लत, खाना की किल्लत, अन्य अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। तो हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि जब इतना बड़ा अनुष्ठान होना था, इतना बड़ा कार्यक्रम होना था, तो इस पर क्यों उचित व्यवस्था नहीं रखी गई है। पुलिस को एक कंट्रोल रूम, पुलिस प्रशासन को एक कंट्रोल रूम बनाना चाहिए था। किसी का कोई बच्चा गुम होता है, किसी के साथ कोई चोरी होती है, चोरी की भी कई घटनाएं वहां पर सामने आ रही। कई महिलाएं कहती हैं, कई लोग कह रहे हैं कि चोरियां तो हो रही हैं, लेकिन हम कहां जाए रिपोर्ट करने, किसको अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
क्योंकि जो वहां पर व्यवस्थाओं में पुलिस लगी हुई है, प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, वो भी बहुत परेशान है। रात दिन कार्यक्रम चल रहा है, रात दिन वो अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। एक व्यक्ति भी परेशान हो जाता है ड्यूटी करते करते। यहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक आ रही है, तो वहीं बड़े बड़े यहाँ पर नेता नगरी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में बार बार एक प्रश्न चिन्ह बागेश्वर धाम में खड़ा हो रहा है, आखिर ये बच्चे गायब होकर कहाँ जा रहे हैं? लोग भक्त अपनी बड़ी आशा के साथ अर्जी लगाने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। यदि उनकी समस्याएं तो दूर नहीं होंगी और उल्टे उनके ही बच्चे खोने लगेंगे, बीमार होने लगेंगे, मौतें होने लगेंगी, तो ये कहीं ना कहीं धाम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। तो पुनः बता दें, ये महिला जो रो रही है सोनीपत की रहने वाली है, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ, बादल साय के साथ धाम पर अर्जी लगाने के लिए आई हुई थी। अपनी समस्याओं को गुरुजी तक सुनाने आई हुई थी। फिलहाल इनकी समस्या तो न सुनी गई, न इनकी समस्या दूर हुई और एक नई समस्या खड़ी हो गई कि इनका पुत्र बादल साय धाम से गायब हो चुका है। 15 फरवरी से यह बच्चा गायब है और फिलहाल पुलिस प्रशासन अभी भी नाकाम है। तो इसी प्रकार की जो घटनाएं बागेश्वर धाम से आती रहेंगी, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, सत्य खबरें दिखाते रहेंगे। यदि वास्तव में बागेश्वर धाम में चमत्कार होता है, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी भूत वर्तमान भविष्य बताते हैं, तो ऐसे भक्त जो उनके अन्य भक्तों की श्रेणी में आते हैं, इतने कई किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, अपनी समस्या लेकर उनकी अर्जी लगना चाहिए, उनकी समस्याओं को दूर होना चाहिए और जो बच्चे गायब हो रहे हैं इन पर अंकुश लगना चाहिए। तो लगातार तेज इंडिया न्यूज इसी प्रकार की वास्तविक खबरें दिखाती रहेंगी। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत की रिपोर्ट।